हम कर रहे थे एक्सरसाइज 11.3 और इसमें हम ठोस आकारों के क्षेत्रफल देख रहे थे। उसमें घन और घनाभ का क्षेत्रफल हमने देखा था। घन का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने कौन सा क्षेत्रफल की बात कर रहे थे? पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसमें भी दो थे, एक 4 दीवारों का और एक था संपूर्ण, है ना? यस सर। तो 4 दीवारों के लिए 4 वर्ग थे, उसमें तो 4a² बना था। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए 6 वर्ग थे तो 6a² बना था। यही था। यस सर। और घनाभ में भी ऐसे ही पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दो तरह के थे। कौन कौन से? एक 4 दीवारों का और एक संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। 4 दीवारों के लिए वहां पर आ रहा था 2 इंटू 2L। L+B इंटू H। यही था। यस सर। यस सर। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB+BH+HL ये था। यही था। यस सर। यस सर। उसके बाद तीसरा भी है, वो भी देख लेते हैं साथ साथ, फिर क्वेश्चन करते हैं। तीसरा जो हमारे पास ठोस आकार है वो है बेलन। पता है बेलनाकार? बेलनाकार सुना है कि नहीं? यस सर। यस सर। घन इस तरह की आकृति थी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर ए थी। घनाभ इस तरह का था, इसमें लंबाई L चौड़ाई B ऊंचाई H थी। पीछे का आप डॉटेड ऐसे बना सकते हैं। और बेलन इस तरह का होता है, ऐसे। ठीक है, ओके। यस सर। कहीं देखी ऐसी शेप? यस सर। ऐसी चीज का नाम बताओ जो बेलना। बेलन के आकार की होती है। रोटी बेलने का बेलन। तो उसमें बीच का हिस्सा ऐसे बेलन होता है, फिर दो बेलन और छोटे छोटे ऊपर नीचे लगे होते हैं। और कुछ इस शेप का? आपका पेन इसी शेप का है? नो सर। नहीं है? पेन नहीं इसी शेप का होता है ऐसे? फिर नीचे से ऐसे होता है। यस सर। तो इसका यस बीच का सर। हिस्सा तो ऐसा ही है ना, बेलन के आकार का ही। यस सर। और ग्लास पानी की बोतल इसी तरह के होते हैं ना। यस सर। और गैस सिलेंडर वो भी इसी तरह का होता है। पाइप इसी तरह का होता है ना? यस सर। यस तो सर। ये सारे बेलनाकार उदाहरण है, बेलन के उदाहरण है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो यहाँ पर दो तरह के क्षेत्रफल हैं। एक होगा ये साइड का, इसे कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वाला। ठीक है, साइड का, घुमावदार। समझ गए? समझे? जैसे ये यस देखो, ये क्या है? सैनिटाइजर की बोतल है ये, दिख रही है? यस सर। तो यस इसमें सर। वाला जो क्षेत्रफल है ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, घुमावदार। ऊपर का हिस्सा मत देखना, सिर्फ इतना देखना आपने। ठीक है, इतना, यहां से लेकर यहां तक। यस सर। तो इतना देखें ये वाला। तो इसमें ये जो घुमावदार सा है इसे कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, समझ गए? यस सर। और फिर नीचे से कैसा है ये? नीचे से कौन सी शेप है ये? गोल गोल? गोल होता है जैसे बॉल, बॉल की तरह। आकार। नो सर। वृत्त? कौन सी आकृति है? वृत्त। वृत्त प्लेन है ना। यस सर। ठीक है। तो एक तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा, और दूसरा जब संपूर्ण आएगा तो उसमें एक ये तो आएगा ही वक्र, प्लस उसमें नीचे वाला वृत्त आएगा। और जैसा नीचे आएगा वैसा ही ऊपर भी तो वृत्त आएगा, है ना? अगर यस अगर सर। ये नहीं होता, पूरा ये बेलन होता तो। समझ गए? तो ये ध्यान रखना है, वक्र पृष्ठ प्लस दो वृत्त है, एक ऊपर और एक नीचे। समझ गए? यस सर। तो इस तरह से इसको समझना। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं अभी, ये
इसमें वक्र पृष्ठ है ये वाला जिसको मैंने शेड करके दिखाया, और दो वृत्त नजर आ रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे नजर आ रहे हैं। यस सर। ये ऊपर वाला ये वृत्त ब्लू से जो दिखा रहा हूँ, ऐसे नीचे भी एक वृत्त है ये वाला जो नीचे ब्लू से दिखाया। ठीक है। यस सर। अब ये वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं वो आपने देखना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर दो चीजों की जरूरत है। एक, इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है, तो ये ऊंचाई को हम h लिखेंगे, ठीक है, हाइट। और दूसरा, ऊपर नीचे वृत्त है ना ये, यस सर। वृत्त की सेंटर से ये त्रिज्या कितनी है यहाँ से यहाँ तक, उसे हम r लिखते हैं त्रिज्या को। ठीक है। यस सर। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, निकालना सीख लेंगे, क्लास 9th में भी है यही चीज, तो उस वक्त निकालना सीख लेंगे एक क्षेत्रफल बनता कैसे है, ज्यादा सर। टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो बनता है 2πrh। क्या? 2πrh। ठीक है, वक्र पृष्ठीय सिर्फ घुमावदार जो साइड का है गोलाई में। ठीक है। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए ये तो है ही ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh, प्लस ऊपर नीचे क्या आ रहे हैं, दो वृत्त, तो उनका भी क्षेत्रफल जुड़ेगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr², यही होता है ना। यस सर। यस सर। तो दो वृत्त है तो 2πr² हो गया, सर। ये बन जाएगा। ठीक है, समझ गए, वक्र पृष्ठ प्लस दो वृत्त का क्षेत्रफल, और ये टोटल बनेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसको याद रखने के लिए ऐसे इतना लंबा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें देखो कॉमन क्या क्या है, 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, r कॉमन है ना, तीनों में, दोनों में। यस सर। यस तो सर। यहाँ से 2πr ले लिया तो क्या बचा, 2πr बाहर ले लिया, क्या बचा यहाँ से, एच। h। और यहाँ से 2। 2 तो बाहर है, पाई भी बाहर है, r यहाँ दो थे, एक r लिया बाहर, आर। r बच गया है। समझ गए। यस सर। तो क्या फॉर्मूला बन गया जो आपने याद करना है, 2πr इंटू h प्लस आर, प्लस आर। 2πr इंटू ब्रैकेट के अंदर ये h प्लस आर। ठीक है, तो यस ये दो सर। फॉर्मूले याद करने हैं। अब जब भी आपको बेलन वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो क्या फॉर्मूला यूज करना है, 2πrh 2πrh, प्लस अरे प्लस थोड़ा ना, 2πrh। 2π। और जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तब 2πr इंटू 2πr इंटू h प्लस आर। h प्लस आर। प्लस आर। इस तरह से ये दोनों नोट कर लेने हैं। ये पहला दूसरा तो आपने पहले नोट किए हुए ना, तो इनको करने की जरूरत नहीं है। ये थर्ड वाला बेलन का आपने नोट करना है, वक्र पृष्ठीय भी और संपूर्ण भी। आगे चित्र बना के सामने ये फिगर बना लेना। समझ में आ गया इतना। यस सर। अब क्वेश्चन देखते हैं, बेलन वाला देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7th क्वेश्चन मिला। यस सर। लिखा है 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है। कौन सी शेप है, कौन सी शेप का टैंक, बेलनाकार। बेलनाकार टैंक है, धातु की चादर से, मेटल की शीट से बना हुआ है, बंद है। तो जो मेटल की शीट लगी है उसमें वो यहां भी लगी है, ऊपर भी लगी है, नीचे भी लगी है। ठीक है, यस सर। उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो इसमें धातु की चादर कितनी लगेगी, मेटल कितना लगेगा, इसको पूरा बेलनाकार शीट से बनाने के लिए वो आपको बताना है। तो उसके लिए क्या करोगे, इसका क्षेत्रफल निकालोगे। कौन सा वाला, वक्र या संपूर्ण, संपूर्ण संपूर्ण क्यों, क्षेत्रफल। संपूर्ण क्यों, वक्र क्यों नहीं।
संपूर्ण क्यों निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्यों नहीं निकालना? क्योंकि ये जो टैंक बना है उसमें धातु की चादर सिर्फ यही नहीं लगी है, ऊपर नीचे भी ढक्कन लगे हुए हैं उसमें, बंद है, लिखा है क्वेश्चन में, देखो लिखा है कि नहीं? यस सर। तो बंद यस सर। बेलनाकार है, मतलब टैंक होगा तो ऊपर नीचे से खोखला थोड़ा ना होगा, खुला थोड़ा ना होगा यहाँ से, है ना? टैंक में कुछ रखना भी होगा ना, यस सर। तो ऊपर से भी इसमें कवर लगा होगा यहाँ, वो भी मेटल से बना होगा, नीचे से भी बंद होगा, वहां भी मेटल लगा होगा, तो कौन सा लोगे? सब जगह का चाहिए, संपूर्ण लेगो, है ना? संपूर्ण से ही होगा ना? यस सर। यस सर। अब उसके लिए यहाँ आर और एच कितना कितना दिया हुआ है, वो देखो, त्रिज्या कितनी है 7 मीटर। और ऊंचाई? 3 मीटर। 3 मीटर। तो ये लेना है आपको, धातु की चादर का क्षेत्रफल पूछा है, वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से निकल जाएगा। क्या फॉर्मूला था? 2 पाई आर एच प्लस आर। एच प्लस लगाओ, इसमें सारी वैल्यूज डालो, 2 2 पाई इंटू बाई बटा 7 गुणा 7 ब्रैकेट 7 प्लस 3। ब्रैकेट में आ गया ये 7 + 3, ये एच प्लस आर, तो पहले हम 3 लिख लेते हैं, +7 लिख लेते हैं, ठीक है? 7 से 7 कट गया, 22 × 2 44। 44 मीटर, गुणा ब्रैकेट के अंदर कितना बना, 10 10 मीटर, 44 × 10, 410 मीटर। अच्छा 440, बस जीरो लग जाएगा, ठीक है? तो ये आ गई धातु की चादर की मात्रा, उसका क्षेत्रफल, समझ गए? यस सर। यस सर। लग जाएगा। यस सर। तो ये ध्यान रखना, अगर बंद है तो संपूर्ण लेना, अगर ऊपर नीचे से ढक्कन नहीं है, खुला है, तो फिर वक्र पृष्ठ लेना, ठीक है? समझ गए? यस सर। यस अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, थोड़ा घन वाला भी देख लेते हैं। एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। किया तो नहीं था हमने? नहीं किया था, वन ही किया था ना बस। यस सर। तो यहाँ घन की भुजा निकालनी है, ए से लिखते हैं ना उसको, वो कितनी है? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, कितना दिया हुआ है? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब क्षेत्रफल पहले से दिया तो नीचे इसका फॉर्मूला लिखना, कितना होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल? फॉर्मूला क्या था घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल? जल्दी बोलो। 6a²। यहाँ 4 का नहीं बोला, 4 दीवारों का, ठीक है? इसलिए टोटल ले लेना, बराबर लिखा हुआ है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व करके ए निकल सकता है कि नहीं? a² बराबर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये 6, इसको यहाँ से हटाया हमने, दूसरी साइड जाएगा तो कहाँ जाएगा? सर 6 यहाँ में था ना, भाग में चला जाएगा, काटो, कितना आया? 600। a² आ गया 100 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो a कितना होगा, मतलब किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है ये 100? सर ए का 10 का स्क्वायर 10 होता है ना, ठीक है? तो a यस कितना सर। हो गया, 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। समझ गए? यस यस। सर। तो क्षेत्रफल 600 दिया हुआ था, 6a² होता है फॉर्मूला, उसको लगाया, बराबर 600 रखा, यहाँ से 6 से ये कैंसिल हो गया, 100 आ गया, 100 था ये a²। तो ये आपको देखना a कितना होगा, किसका स्क्वायर 100 होता है, तो 10 का होता है, तो 10 आ गया, साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर था, सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो ये सेंटीमीटर आ गया, ठीक है? यस सर। तो ये जो घन था उसका एक भुजा आ गई उसकी 10 सेंटीमीटर, ओके? यस सर। यस सर।
और क्वेश्चंस देखो इसके कौन सा पूछना है, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। सर 5 हुआ। और किसी और ने भी पूछा कोई? सर मैंने। हाँ, आपका तो 5वां सुनाई दिया। और सुनिशिका ने पूछा कुछ? सर मैंने 5वां पूछा। अच्छा, 5वां ही बोला। चलो 5वां देख लेते हैं। इसमें लिखा है डैनियल एक ऐसे घनाभाकार कमरे की दीवारों और छत पर को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर, 10 मीटर और 7 मीटर है। लंबाई L 15 मीटर, चौड़ाई B 10 मीटर और ऊंचाई H 7 7 मीटर। 7 मीटर। घनाभ के आकार का है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी। इसकी दीवारों और छत पर पेंट कर रहा है, ये ध्यान रखना। पेंट की प्रत्येक कैन की सहायता से 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। तो उस कमरे को पेंट करने के लिए उसे कितनी कैनों की आवश्यकता होगी? तो बात की बात है, पहले देखते हैं कितने एरिया में पेंट करना है। उसने 4 दीवारों और छत में पेंट करना है, ठीक है। यस सर। तो वो निकालना है पहले, पेंट किया जाने वाला क्षेत्रफल, जितने हिस्से में पेंट करना है। क्या क्या आएगा इसमें? 4 दीवारों पर करना है उसने, है ना? यस सर। प्लस और कहाँ करना है? छत पर। छत पर। जमीन पे तो नहीं करना, नो सर। नो सर। तो उसको नहीं जोड़ना, ठीक है। 4 दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? घनाभ है 2 H L 2 LP L प्लस B इंटू H H H प्लस प्लस छत L छत का क्षेत्रफल L मल्टीप्लाई बाय B। L इंटू B। ये लिखवाया था उस दिन ही, परसों, तभी याद है इसको, तभी बोल रहा है। समझ गए ना इतना? यस यस सर। सर। घनाभ के आकार का कमरा, उसके 4 दीवारों का क्षेत्रफल तो आपको पता है, सामने हमने फॉर्मूले में ही लिखा था, तो वही लिख दिया। 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, प्लस इसमें छत का क्षेत्रफल आना था, वो जितनी जमीन का होगा उतना ही छत का होगा, है ना? सेम ही साइज होता है ना जमीन और छत का। यस सर। यस सर। तो इसकी लंबाई L, चौड़ाई B, तो इसका जमीन का क्षेत्रफल हो गया L इंटू बी, तो छत का भी है L इंटू बी होगा, ठीक है। यस यस सर। सर। तो इस तरीके से आपने जोड़ा, या डायरेक्ट छत का ही निकालना है तो छत का ही लिख लेना ऊपर, ये वाला। तो इसकी लंबाई L, चौड़ाई B, L इंटू बी आ गया। तो ये सारा निकालो, कैसे निकलेगा? 2 इंटू एल कितना? 7 L 15 प्लस 15 बी, बी 10 मीटर 10 इंटू गुणा H 7 7 प्लस L 15 गुणा B 10 10। 10 10। मीटर मीटर में बनेंगे सारे, ये मीटर स्क्वायर आएगा सारा, ठीक है। यस सर। यस सर। 2 गुणा 15 और 10 जोड़ो 25 25 गुणा 25 7 प्लस 15 गुणा 10 150 मीटर स्क्वायर, गुणा करो 25 दूने 350 50 को 350 7 से 50 350, 7 पंजे 35 और एक जीरो, है ना? 350 प्लस 150 और है, ये कितना हो गया? 500 500। 500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ गए? इतने यस एरिया में पेंट होना है। अब पूछा है पेंट के डिब्बे कितने लगने हैं, पेंट के कैन जो लगने हैं वो कितने लगने हैं। एक पेंट का डिब्बा जो है, एक कैन, उससे 100 मीटर स्क्वायर एरिया में होता है पेंट। एक डिब्बे से 100 मीटर स्क्वायर, 2 डिब्बों से 200 200 मीटर स्क्वायर, ऐसे ही करते जाओ। 500 मीटर स्क्वायर के लिए कितने डिब्बे चाहिए? सर 5 5। तो वो निकलेगा कैसे? इसको इससे भाग करके, करके। है ना? समझ गए? यस सर। तो बस अब आपको पेंट के कैनों की संख्या निकालनी है, वो लिखेंगे। पेंट की कैनों की संख्या, ऐसे लिखा है क्वेश्चन में, कैनों की संख्या बराबर टोटल हमें जो एरिया पेंट करना है वो इतना है, एक कैन जो है वो इतना पेंट करती है ना।
तो भाग करके निकल जाएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, 2 0 से 2 0 2 0 कैंसिल, क्या बचा? 5। 5। ये आंसर हो गया। ठीक है, यस सर। तो इस तरह से ये एरिया निकल गया। ये करना, बाकी कुछ क्वेश्चंस और भी हैं उनको करके देखना। ये सिंपल सिंपल ही कर लोगे तो इतना ही काफी रहेगा। क्वेश्चन पूछना था हाँ जी, सर, मुझे प्रश्न नंबर 11.1 का 10वां क्वेश्चन पूछना था। 11.1 10वां। यस सर। भाई 11.1 11.1 का 10वां। 11.1 में तो 5 ही है। 11.1 में तो 5 ही क्वेश्चन है। दो मिनट। 11.1 सर 9वां। सर अरे 2 का 9वां। हाँ जी, सर 11.2 का 9वां क्वेश्चन। 9वां। यस सर। 10वां नहीं, पहले 10वां बोल रहे थे आप। 10वां क्वेश्चन। हाँ सोच सोच लो, 9 10 9वां या 10वां। सर 10वां। पहले 9 देख लें। यस सर। 9 देखो 11.2 का, सभी देखो जल्दी से। 11.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 किया किसी ने? एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालो। ऐसे लिखा हुआ है, अष्टभुज है, 8 भुजाएं। ऐसे हो गई ना 8 भुजाएं। यस सर। तो ये 8 भुजाओं के आकार Yes, का sir. पृष्ठ है। इसका क्षेत्रफल निकालना है। चित्र बना हुआ है, इसमें यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई दी हुई है। कितनी? 11 सर। 11 11 मीटर। और ये भी दी हुई है, ये कितनी है यहाँ से यहाँ तक की? 5 4 मीटर है। मीटर। ठीक है, और इधर यहाँ से यहाँ तक का भी दिया हुआ है, ये कितना? 5 मीटर। 5 मीटर। 5 मीटर। ठीक है, यस सर। अष्टभुज है ये, सम अष्टभुज है वैसे ये। ठीक है, सारी की सारी भुजाएं बराबर है। इधर एक भुजा कितनी दे दी इसकी अष्टभुज की? 5 मीटर। 5 5 मीटर। तो ये ऊपर वाली भी कितनी होगी? 5 मीटर ही होगी ना। 5 मीटर। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो, हम मैंने नीचे भी एक लाइन लगाई, इसके 3 हिस्से बन गए, नजर आ रहे हैं? यस सर। 3 हिस्से जो बने, इसमें से ऊपर और नीचे वाला जो 2 हिस्से ना, सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाला, ये वाला और ये वाला, ये कौन सी शेप है? ये पीछे से कौन बोल रहा है? आदित्य, पीछे से कौन सिखा रहा है? सर कोई भी नहीं। कोई भी नहीं, नहीं सुनाई दे रहा मुझे। कौन है? सर पापा बैठे हैं। अच्छा अच्छा तो ये दोनों जो है ऊपर और नीचे, सबसे ऊपर और सबसे नीचे, ये कौन सी शेप्स हैं? शेप का नाम बताओ। इस शेप को क्या कहते हैं? हाँ, चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा ये समांतर है। क्या कहते हैं इस चतुर्भुज को? फॉर्मूला याद किया था इसका तो हमने। समलंब नहीं कहते? यस सर। समलंब है। और ये ऊपर वाला समलंब और नीचे वाला समलंब दोनों सेम है ना, सेम आकार के। यस सर। यस यस सर। सर। दीक्षित ने हाथ उठाया है, क्यों? दीक्षित कुछ पूछना है? सर 11.2 का 10। अच्छा, पहले 1 देख लेते हैं, 9 देख लेते हैं, फिर उसके बाद 10th भी देख लेंगे। तो जब ये 11 मीटर है ऊपर वाली, तो यहाँ नीचे भी ये 11 मीटर है।
और जैसे ये ऊपर वाली भुजा 5 मीटर है, नीचे भी 5 मीटर है, इन दोनों के बीच की दूरी 4 मीटर है, यहाँ भी ये 4 मीटर ही होगी। हर तरफ से बराबर होगा ना ये अष्टभुज। तो ऊपर नीचे दो समलंब आ रहे हैं, तो ऊपर वाले समलंब का क्षेत्रफल नीचे वाले का सेम होगा, वो आएंगे दो। और बीच में क्या शेप आ रही है ये व्हाइट वाली? आयत। 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 तो आयत का आयत। क्षेत्रफल भी जुड़ेगा। ठीक है, समझ गए? यस सर। तो Yes, इस sir. अष्टभुज का क्षेत्रफल जब हमें निकालना है, अष्टभुज का क्षेत्रफल, तो उसमें आएगा हमारे पास एक तो आयत का क्षेत्रफल आएगा ना, एक आयत, यस सर। यस सर। एक आयत का क्षेत्रफल प्लस समलंब आएंगे। कितने समलंब? कितने समलंब है ये ब्लू कलर के जो शेड किए? 4 4 समलंब है। 2 2 दो. एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, तो दो समलंब का भी क्षेत्रफल आएगा। आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं हम लंबाई गुणा चौड़ाई से, है ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। लंबाई गुणा चौड़ाई ऐसे लिख सकते हो, या L/B लिख लो, जो भी आपने लिखना हो, ऐसे निकलेगा। प्लस समलंब का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? 1/2 गुणा, या फिर वो था A+B, ऐसे था ना, यस सर। बटा 2, गुणा। ऐसे ही था। यस सर। तो ये, और साथ में इसमें कितने समलंब है? ये 2 है ना, यस सर। तो 2 से भी गुणा होगा। ठीक है, यस तो सर। एक आयत का क्षेत्रफल आ गया लंबाई गुणा चौड़ाई, और ये समलंब का क्षेत्रफल आया, लेकिन 2 समलंब है इसलिए 2 से गुणा किया। ओके, यस सर। बोलो आयत की लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई क्या है आयत की? 11 प्लस सर 5 11 मीटर। गुणा, 11. गुणा करना है। 5 हाँ। मल्टीप्लाई बाय 5। प्लस आगे 2 से 2 कट गया। जी सर। Yes, sir. आगे A+B करना है। A+B होता है इसमें समांतर भुजाओं का योग। तो इसमें जो समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं? DC 5 और 5 और 11। 11। तो 5 + 11 करेंगे मीटर में, गुणा इनकी ऊंचाई कितनी है, इनके बीच की दूरी 5 मीटर 4 4 मीटर। 4 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे बना है ये समलंब। Sir. ऐसे समलंब का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों समांतर भुजाएं चाहिए होती हैं। तो ये ऊपर वाली 5 मीटर है, नीचे वाली ये 11 मीटर है, तो वो जोड़ते हैं हम। और बीच की दूरी चाहिए होती है, वो ये वाली है। ये यहाँ पर बुक में ही देखो चित्र, तो 4 मीटर दी हुई है, तो वो 4 से गुणा किया, बटा 2 लगाते हैं, लेकिन वो 2 से 2 कट गया है। ठीक है, यस सर। ये कितना हो गया? 55. 55। 55 मीटर स्क्वायर। प्लस पापा को बोलो आदित्य कि मुझे खुद करने दो। 11 पंजे 55, खुद दिमाग लगाना है, पापा से पूछ के नहीं बोलना है। ठीक है अगला, ये कितना हुआ? 60 16. 16, साथ में मीटर है, गुणा आगे भी है कुछ 4 मीटर। 4 मीटर। तो 16 गुणा 4 है, ये कितना हो गया? 16 चौके, हाँ जी 64 64, साथ में मीटर भी है 2 बार, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। और इसके साथ प्लस में पहले भी है कुछ, क्या है? 55 मीटर स्क्वायर इनको क्या करना है दोनों को? प्लस 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 करो, 5 और 4 9 9, 109। और 6 और 5 11 11. 119 100। 19। जल्दबाजी मत करो आदित्य, ठीक है? यस सर। 119 मीटर स्क्वायर। बस क्षेत्रफल निकालना था, निकल गया। तो यहाँ पर क्या है कि पूरे अष्टभुज का क्षेत्रफल एक साथ नहीं निकाल सकते, क्योंकि अष्टभुज का फॉर्मूला थोड़ा ना है हमारे पास। तो उसको टुकड़ों में तोड़ो, तो बीच में एक आयत बन रहा है और दो बन रहे हैं ऊपर नीचे समलंब। समलंब का क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी पता है, आयत का भी पता है, वो दोनों लगाए और फिर सॉल्व किया, बन गया। ठीक है, यस। समझ में आया सभी को? यस सर। अब 10वां भी देख लेते हैं। अब यस सर। 10वां पूछा था दीक्षित ने, अनन्या भी पूछ रही थी साथ में।
इसमें लिखा है एक पंचभुज आकार का बगीचा है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने इसके दो विभिन्न तरीकों से विभाजित किया। तो दो तरीकों से इसको बांटा। दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कोई और विधि भी बता सकते हैं? तो वो भी बताओ फिर। तो दो बच्चे हैं, एक है ज्योति और एक है कविता। दोनों ने इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए दो तरीके इस्तेमाल किए, वो लिखे हुए हैं, देखो आगे। ज्योति का आरेख और कविता का आरेख नजर आ रहा है। यस सर। सर। तो पंचभुज है इस तरह का। ज्योति ने क्या किया, इसको बीचों बीच ऊपर से नीचे ऐसे दो हिस्सों में बांट लिया, है ना। यस सर। यस सर। तो पहले ज्योति का करते हैं। ज्योति की विधि, ज्योति ने क्या तरीका लगाया, उस विधि से क्षेत्रफल क्या बनेगा, ठीक है। यस सर। तो ज्योति ने ऐसे दो टुकड़े किए और ये दोनों टुकड़े जो हैं समलंब के आकार के हैं, है ना। यस सर। सर। और दोनों टुकड़े बराबर हैं, बराबर है ना। यस सर। तो इस पंचभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ज्योति ने क्या किया कि इसको दो समलंब में बांट दिया। तो दो, ये पंचभुज का क्षेत्रफल बराबर दो समलंब का क्षेत्रफल, यही बन जाएगा। यस सर। दो समलंब का क्षेत्रफल। अब समलंब का क्षेत्रफल निकालने के लिए, दोनों सेम है इसलिए दो से गुणा होगा। समलंब का क्षेत्रफल निकालने के लिए a प्लस बी दो, बटा दो गुणा यही था। दो से दो कट गया। a प्लस बी करने के लिए हमें ये चाहिए, ये दोनों भुजाएं कितनी कितनी है, ये और ये। एक साइड का समलंब देख रहे हैं बस, ठीक है, ये वाला समलंब। और दो से गुणा कर दिया। इसमें ये कितनी लंबी है साइड, ये वाली 15। 15 दी हुई है ना, देखो बुक में पहला वाला जो फिगर है, यस सर। ये 15 है। ये वाली कितनी है दूसरी, यहां से लेकर यहां तक सर 30। 30 मीटर है। और इनके बीच की दूरी कितनी है यहां से यहां तक, ये 15 तो कहाँ तक है, यहां तक है ना। यस सर। हमें यस सर। हमें तो सिर्फ इतनी चाहिए। तो 15 के दो हिस्से हो गए ना, बराबर बराबर। यस सर। यस कितना आ सर। गया ये, 15/2, यस सर। ठीक है, 15 का आधा। तो अब लगाओ दोनों भुजाएं ए और बी, ये इनको जोड़ना है, a प्लस बी। 15 मीटर प्लस 30 मीटर गुणा h, इनके बीच की दूरी 15/2 मीटर, ठीक है। यस सर। 15 और 30 गुणा 45 15 मीटर बटा बटा 2। 2। 15 को 45 से गुणा करो, या 45 को 15 से गुणा करो, 15 का पहाड़ा आता है ना, यस सर। इकट्ठे 15 पंजे 45 15 पंजे 125 25 का पहाड़ा नहीं सर, 15 का। 15 पंजे 25 15 पंजे 45 75 हासिल 7। 15 चौके 60 60 और 7 67 675 आ गया। यस सर। यस सर। बटा 2 भी है, 675 को 2 से भाग करो, 2 तिया 6, फिर 7, 2 तिया 6, फिर 1 और 5, 2 सत्ते 14, फिर 1 बचा, फिर पॉइंट लगाओ, फिर 0, फिर 2 पंजे 10 कितना आ गया, 0 क्या, 337.5। ये पॉइंट 5 शेष थोड़ा पूछा कितना आया, मैंने पूछा भाग करके कितना आया, भागफल कितना आया, 337.5 और 7 मीटर स्क्वायर। 5 मीटर स्क्वायर। तो इस पूरे पंचभुज का क्षेत्रफल ज्योति ने जो निकाला इस तरीके से निकाल लिया, ठीक है। यस सर। यस सर। दूसरा समझ में आ गया ना ये कैसे किया। यस सर। यस सर। दूसरी लड़की थी कविता, तो उसने क्या तरीका लगाया,
उसने जो पंचभुज था उसको कैसे दो हिस्सों में बांटा, यहां से, है ना। यस सर। तो जब यहां से बांटा तो इसमें दो आकृति बनी, ऊपर एक क्या बना है, त्रिभुज। त्रिभुज, और नीचे वर्ग वर्ग है या आयत है। सर वर्ग चारों भुजाएं बराबर है। सर आयत त्रायत। ये वाली भुजा कितनी है इस साइड, 15 15 15 मीटर। यहाँ नीचे वाली कितनी है, सर 15 इधर वाली कितनी है, सर 15 सामने वाली तो बराबर ही होती है, इधर वाली कितनी हुई। 15 तो क्या बना, वर्ग या आयत। वर्ग। वर्ग ठीक है, ये नीचे वर्ग का क्षेत्रफल तो निकाल लोगे, भुजा गुणा भुजा। ऊपर आपका त्रिभुज है, त्रिभुज के लिए 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई चाहिए होती है, तो आधार ये 15 है, ऊंचाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक ये, 30 30। ये वाली नो सर पूरी नीचे तक है ना 30, यस सर यहां से लेकर पूरी नीचे तक है, यहाँ तक 30। तो उसमें से नीचे कितनी रह गई वो देखो, 7 यहाँ नीचे कितनी है, यहाँ से 15 है ना, तो ऊपर कितनी होगी 15। 15। टोटल 30 थी, तो 15 नीचे 15 ऊपर, क्योंकि नीचे वाली 15 हमें पहले से ही पता है, ये देखो। ठीक है, यस यस सर। सर तो ये ध्यान रखो, आप करो। तो कविता की विधि में इसने पंचभुज का क्षेत्रफल निकाला है इस तरीके से, जिसमें हमने दो चीजें बनाई, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आवाजें मत करो, प्लस दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, प्लस वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा। भुजा 1/2 गुणा, त्रिभुज में देखो आधार कितना है, त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर 15 मीटर, 15 और ऊंचाई ये वाली, ये भी 15, 15 प्लस ए गुणा ए, इसका वर्ग की लंबाई चौड़ाई 15 गुणा 15 मीटर। वर्ग वाला जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो 15 का वर्ग भी किया था, आपने वीडियो बना बना के भेजी थी। 15 का वर्ग कितना था, याद रहा है किसी को कि भूल गए। 225 मीटर स्क्वायर, बटा में 2 भी है यहाँ। फिर उसके बाद ये 15 फिर से, इसका भी 225 मीटर स्क्वायर। 225 का आधा करो, फिर उसमें 225 और जोड़ो, 225 को 2 से भाग करो, बताओ 2 एकम 2, 2 फिर 2 आया, 2 एकम, दो, फिर 5 आया, 2 पंजे 10 2 दूनी 4 4 बचा, फिर पॉइंट लगाया, फिर 0 लगाया, 2 पंज 10 कितना आया भागफल, 0 0 आया भागफल। 112.5 प्लस प्लस 225 करो, कैसे जोड़ोगे, 112.5 दूसरा 225 कैसे लिखोगे, ऐसे 900 225 में पॉइंट लास्ट में है, ये ध्यान रखना, तो पॉइंट से पहले लिखना है 225, ऐसे 5 2 2, पॉइंट के बाद 0 है, ठीक है। यस पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के करते हैं, जोड़ते हैं। सर 5 कितना आया, 5 और 2 7 7 2 और 1 3 3 2 और 1 337.5 मीटर 3.5 स्क्वायर मीटर स्क्वायर ये बना, समझ में आया। यस सर यस सर। अब ये बना कविता का, ये बना था यहाँ पर ज्योति का, देखो सेम आए दोनों की नहीं, यस सर यस यस सर सर। तो तरीका कोई भी लगाओ, क्षेत्रफल तो बराबर ही बनेगा, एक ही चीज है क्योंकि, ठीक है। यस सर तो कहाँ से Yes. काटा उस हिसाब से इसका क्षेत्रफल बना। आप क्या किसी और तरीके से भी निकाल सकते हो, ये भी पूछा था यहाँ पर, तो और क्या तरीका हो सकता है, किसी और तरीके से काट सकते हो इसी पंचभुज को। नो सर ये नो कर रहा है, क्वेश्चन क्यों दिया है तो, सर कहाँ से 5 काट सकते हो। ऐसे काटा था, ऐसे और कर दो, करो तीनों त्रिभुज का निकाल लो क्षेत्रफल, है ना। यस
तो ऐसे भी हो सकता है। इस त्रिभुज का आपने पहले निकाला था, इसका निकालो, इसका निकालो, तीनों को जोड़ो, ये भी कर सकते हो। ओके, यस सर। यस सर। यस सर। इस तरह से है। आगे आपने खुद करना कुछ क्वेश्चंस इसके भी और 11.3 के भी, बाकी फिर कल करते हैं। ओके यस सर। यस सर। यस सर। यस सर।